स्वागत है एक बार फिर से पीएस चड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं पंकज राठौड़ आज आपको बताने वाला हूँ नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका 71वां जन्म दिवस है। तो उनके बारे में कुछ चीजें कि उनके जन्म कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से हुआ, जीवन का विकास क्यों हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, और आज देश की कंडीशन उन्होंने क्या कर दी है, रोजगार क्यों लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके क्या रीजन है, और आज पूरे देश में जो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनके द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे पूरी तरह से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो आज किस पद पर हैं। तो सभी जानते हैं कि इनका पूरा नाम जो है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों जो मोदी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में काफी कठिनाइयां देखी। जन्म के बाद जब इनका बाल्यावस्था थी या इनका जो बचपन था उसमें इन्होंने जो रेलवे थी या रेल थे उसमें चाय बेची, और उसके बाद से बेचने का ही काम कर रहे हैं। गुजरात के जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं, और दूसरी बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद 2019 में फिर से दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये शुरू में क्या करते थे, स्टार्टिंग में जब इनका बचपन था तो चाय बेचते थे, और आज देश की संपत्ति इनके द्वारा लीज पे दी जा रही है, उसका निजीकरण किया जा रहा है, क्योंकि इनके हाथ में उस समय चाय थी, आज देश है, तो इसका निजीकरण किया जा रहा है। और सबसे बेरोजगारी का मेन मुद्दा जो है मोदी के समय में ही शुरू हुआ। उससे पहले लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता था, या जो सरकार है वो समय समय पर अपनी भर्तियां निकालती रहती थी, लोक नियोजन में सारे पद भरे जाते थे। परंतु निजीकरण होने से जितने भी सरकारी विभाग हैं अब उनको प्राइवेट कर दिया गया है। तो प्राइवेट कर दिया गया है तो नौकरी सरकार कैसे देगी, अब नौकरी तो प्राइवेट कंपनियां देगी। तो यहाँ पर नौकरियों की जो रोजगार पाने वाले लोग हैं, जो 3 सालों से 4 सालों से 5 सालों से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके काफी नुकसान हुए, क्योंकि सबकी एक चाह होती है जीवन में कि एक अच्छी नौकरी मिले, हम एक अच्छे अधिकारी बने, परंतु वो अधिकारी बनने का सपना जो निजीकरण है उसके साथ क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। और सरकार जो अवसर है नौकरियों में दिए जाते हैं उनको धीरे धीरे क्या कर रही है, समाप्त कर रही है। तो इसी के लिए देश के लोगों में आज आक्रोश की भावनाएं, और वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। जो युवा हैं वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, और आज से दिनांक है 17 सितंबर, और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्या है, जन्मदिन है। तो दोस्तों निजीकरण से किस प्रकार आप लोगों की नौकरियां चली गई, या आप जो भविष्य में जो नौकरी की चाह रखते थे वो नौकरी धीरे धीरे खत्म होने लगी है, तो उसके क्या कारण है, निजीकरण से समझते हैं। दोस्तों इससे पहले जो भी गवर्नमेंट आती थी, सरकार आती थी, मोदी गवर्नमेंट से पहले उन्होंने हर वर्ष जितने भी पद दिए जाते थे वो भरे, और नौकरियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो लोग सरकारी नौकरी की, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते थे उनको आसानी से नौकरी भी मिल जाती थी। आज एक तो जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि जनसंख्या भारत में ज्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी है, जिससे कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कंपटीशन बढ़ चुका है, लोग ज्यादा हो चुके हैं, और नौकरियां कम हो गई। नौकरी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा कंपटीशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो बीच के तबके के लोग थे, जो ना तो आज तक उन्होंने प्राइवेट जॉब की और सरकारी के पीछे लगे रहे, सरकार से उनको उम्मीद थी कि जो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हर वर्ष हम 2 करोड़ जॉब देंगे, और इसी वादे के साथ वो लोग सत्ता में आए। तो कहाँ गए 2 करोड़ जॉब, कहाँ गई वो नौकरियां। और कोविड काल के कारण जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे उनकी भी नौकरियां चली गई, यानी कि बेरोजगारी भारत में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी। और इसका मेन रीजन जो है
वो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। क्योंकि पद तो हर वर्ष खाली होते हैं, पद भरे नहीं जा रहे हैं, पद खाली होते हैं फिर भी पद नहीं भरे जा रहे हैं, कम लोगों से काम करवाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं, जिनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है, जिनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो 2018 में, आज से लगभग 3 वर्ष पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक भर्ती निकली थी 3 वर्ष पहले, टीचर भर्ती। टीचर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था 3 वर्ष पहले, और उन लोगों की, जिसमें मेरा एक कजिन ब्रदर भी हैं, उसकी भी जॉब है, यानी कि उसकी लग चुकी है, परंतु मझधार में कि हमारी नियुक्ति कब होगी, और उनकी नियुक्तियां भी जो है टाल दी गई हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि सरकार पैसा नहीं देना चाह रही लोगों को। क्या कि टीचर की 20-25 हजार की तनख्वाह जो देश का भविष्य बनाने वाला है वो नहीं दे सकती सरकार। क्या रीजन है? क्या देश के भविष्य को अंधकार में, अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा, सत्ताधारियों के द्वारा जहां पर चुनाव होता है रैलियां की जा सकती है, परंतु जो शिक्षण संस्थान है उनको बंद रखा जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? सरकार नहीं चाहती है कि देश ग्रोथ करे, क्या ऐसा रीजन है? तो दोस्तों, आपको भी इसके बारे में अगर कुछ लगता है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है और क्यों दिन पर दिन जो युवा हैं उनकी हालत बदतर हो जा रही है, एक तरफ तो सरकार जो नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती है, तो ये एक मोदी सरकार की नाकामी होगी। और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को दिखाना है कि हम बेरोजगार हैं और अपना अधिकार पाने के लिए कुछ भी करेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में रखना है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का आज ट्विटर पे भी काफ़ी ट्रेड चल रहा है, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी हमको इसको बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, और इस प्रकार से अगर सरकार की आलोचना हमारे द्वारा की जाएगी तो सरकार को सुध पड़ेगी और वो हमें हमारा अधिकार देगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कुछ लगता है इसके बारे में कि बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, इसके क्या रीज़न है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।